एक बार उज्जैनी नाम के राज्य में खेमऊपुर नाम का एक गांव था। उज्जैनी राज्य का ये गांव अपने बुद्धिमान लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन बुद्धिमान लोग होने के बावजूद इस गांव का उतना विकास नहीं हो पाया था। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पढ़ाई की किताबों और पढ़ाने वाले गुरुओं की कमी थी। गांव के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास पढ़ाई के साधन नहीं थे। गांव के धनवान लोगों के बच्चे तो नगर जाकर पढ़ाई करके खूब प्रगति कर रहे थे, लेकिन गरीब और किसान के बच्चे गांव में रहकर ही मजदूरी और खेती करने को मजबूर थे, जिसकी वजह से गांव के इस वर्ग का विकास ही नहीं हो पा रहा था। इस वर्ग के ही एक गरीब किसान का बेटा था, जिसका नाम उद्धव था। उद्धव की बुद्धि बहुत तेज थी। उसे बातें बहुत जल्दी और बहुत समय तक याद रहती थी। गांव के सभी लोग उद्धव की तेज बुद्धि की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन पढ़ाई न कर पाने के कारण उद्धव हमेशा दुखी रहता था। गांव के अमीर बच्चों की जब वो किताबें देखता तो उसका भी उन किताबों को पढ़ने का बहुत मन करता, लेकिन इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जब भी वो उन बच्चों से किताबें मांगने जाता तो वे उसे भगा देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये किसान का बेटा पढ़ लिख गया तो हमसे बड़ा आदमी बन जाएगा। बेचारा उद्धव रूहासा मुंह लेकर घर वापस आता और अपने पिता के गले लगकर रोने लगता था। उसके पिता उससे हर बार पूछते, क्या हुआ बेटा उद्धव, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा, क्यों रो रहे हो? और उद्धव हर बार रोते हुए जवाब देता, पिताजी, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों मेरे पास किताबें नहीं हैं? मेरा भी पढ़ने का मन करता है। जब भी किसी से किताब मांगता हूँ तो वो मुझे भगा देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो उनसे आगे निकल जाऊंगा। उद्धव के मुंह से ये बातें सुनकर उसके पिता की भी आंखों में आंसू भर आते और वे उसे गले लगा लेते। ऐसे ही एक दिन उद्धव अपने पिता के साथ खेत पर काम करने गया हुआ था और शाम होते ही जैसे ही वो वापस अपने घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में पड़ने वाले खंडर के दरवाजे के पास एक किताब पड़ी हुई मिली। लेकिन उस खंडर के दरवाजे से पहले उसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी, जिसे गांव का कोई भी आदमी नहीं लांघता था। गांव के सब लोग कहते थे कि उस खंडर में भूत रहता है और जो भी उस बाड़ को पार करेगा उसके ऊपर वो भूत चढ़ जाएगा। उद्धव चाहकर भी उस बाड़ को पार नहीं कर पाया। वो किताब तो पाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपने पैर आगे बढ़ाता उसे गांव वालों की बातें याद आ जाती और वो पीछे हट जाता। ये पहली बार था जब उद्धव को उस खंडर के दरवाजे पर किताब दिखी नहीं। तो वो रोज उस रास्ते से जाता था, लेकिन कभी भी वहां पर किताब नहीं दिखी। आखिरकार उद्धव बिना किताब लिए वापस अपने घर को लौट जाता है। घर आकर भी उद्धव सोचता रहता है कि जब कोई उस बाड़ को पार नहीं करता तो उस दरवाजे के पास किताब पहुंची कैसे। उद्धव को चिंता में देख उसके पिता उससे पूछ ही लेते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? ये सुनकर उद्धव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये जो गांव का खंडहर है, यहाँ क्या सच में भूत रहते हैं? उद्धव के पिता ने हंसते हुए कहा, पता नहीं बेटा, हमें तो हमारे बड़े बूढ़ों ने जो बताया वो ही मान लिया। सालों से किसी ने भी उस बाड़ को पार नहीं किया। पता नहीं वहां भूत हैं भी कि नहीं, किसे पता। अब भी उद्धव उस खंडर के पास वाली किताब के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन उद्धव जब खेत पर जा रहा था तब उसने दोबारा उस खंडर में झांक कर देखा तो किताब अब भी उस दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। लेकिन उद्धव बिना कुछ किए आगे खेत की ओर बढ़ गया और अपने पिता के साथ काम करने लगा। शाम होते होते उद्धव के पिता घर निकल गए और उद्धव से बचा हुआ काम खत्म करके घर आने को कहा। कुछ देर बाद काम खत्म करके जब उद्धव वापस अपने घर आ रहा था तो वो फिर उस खंडर के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आज तो ये किताब घर लेकर ही जाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर कोई भूत चढ़े या पिशाच चढ़े। ये कहकर उद्धव उस लकड़ी की बाड़ को पार कर गया और उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा जहाँ पर किताब रखी थी। उद्धव आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे ऐसा लगा
जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। उद्धव अब डर गया था। वो तुरंत किताब की ओर लपका और उसे लेकर सरपट अपने घर की ओर दौड़ गया। किसी तरह बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर उद्धव अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपने पिता के सो जाने के बाद उस किताब को खोला तो वो तो खाली थी। उद्धव उदास हो गया और बोला, मैं इतनी हिम्मत करके इसे लेकर आया और ये तो खाली है। अब मैं कैसे पढ़ूंगा? उद्धव के इतना बोलते ही उस कोरी किताब पर अपने आप पढ़ाई से जुड़ी जानकारियां अपने आप उस किताब पर उभरने लगी और वो किताब जो अभी तक पूरी कोरी थी वो पूरी तरह से जानकारियों से भर गई। ये देखकर उद्धव हैरान हो गया और डर के मारे किताब को एक कोने में फेंक दिया। कुछ देर बाद उद्धव ने हिम्मत करके उस किताब को फिर से उठाया और बोला, अरे ये तो जादुई किताब है। अब तो मुझे कोई और किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं। मैं जो बोलूंगा ये किताब उसी हिसाब से अपने आप को बदल लेगी। ऐसी किताब पाकर उद्धव बहुत खुश था। एक दिन उद्धव उस किताब को पढ़ ही रहा था कि उसे प्यास लगी और वो बोला, काश मुझे ठंडा पानी पीने को मिल जाता। ये गर्म पानी पी पी कर तो मेरी प्यास ही नहीं बुझती। उद्धव ने ये बोला ही था कि अचानक वो किताब चमकी और उससे ठंडे पानी से भरा गिलास अपने आप उद्धव के हाथों में आ गया। ये देखकर उद्धव बिल्कुल चौंक गया और बोला, ये तो कमाल ही हो गया। ये किताब तो अलादीन के चिराग की तरह है, जो मांगो वो दे देती है। अब उद्धव किसी भी चीज की जरूरत पड़ने पर उस किताब को खोलता और उस चीज का नाम लेता। नाम लेते ही किताब के जादू से वो चीज उसके सामने आ जाती। एक दिन उद्धव और उसके दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, अरे तुम लोगों को पता है, कल मैं जब खेत पर काम कर रहा था कि तभी मेरे सामने एक सांप आ गया। पर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने तो उस सांप को लाठी से ही मार डाला। सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे कि तभी दूसरा दोस्त बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक बार तो शाम के समय जब मैं गाय लेकर आ रहा था तो मेरे सामने एक भेड़िया आ गया और उसने मेरी गाय पर हमला कर दिया। लेकिन मैं भी कम न था और मैंने पहले लात मारकर उसे गाय से दूर किया और अगले ही पल हल लेकर उस भेड़िए का मुंह ही टेढ़ा कर दिया। इन दोनों की बातें सुनकर उद्धव को भी अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाने का मन किया और उसने भी सीना फुला के कहा, अरे तुम दोनों ने तो कुछ नहीं देखा। मेरे ऊपर तो एक शेर ने हमला कर दिया था जब मैं फसल की कटाई करके वापस आ रहा था। उद्धव के इतना बोलते ही उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बस बस उद्धव, ये ज्यादा हो गया। हम दोनों की कहानी तो फिर भी ठीक थी, तुमने तो सीधा झूठ ही बोल दिया। उद्धव बोला, मैंने खुद उस शेर का गला काटा था। अगर तुम दोनों को भरोसा नहीं तो रुको, मैं अभी उसका सिर घर से लेकर आता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर उद्धव घर चला गया और उस किताब को खोलकर बोला, मुझे एक शेर का कटा सिर चाहिए। उसके ये बोलते ही उस किताब से एक भूत निकला और बोला, मुझे लगा था कि तू इस किताब की शक्तियों का इस्तेमाल करके पढ़ लिख जाएगा और अपने पिता का नाम रोशन करेगा, लेकिन तू तो बस अपने मजे और अपनी झूठी बातों को सच करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। कल को तू इसी तरह मुझसे गलत काम भी करवाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो भूत किताब के अंदर समा गया और वो उस किताब को गायब कर ले गया। उद्धव अपनी गलतियों पर पछता रहा था कि काश उसने उस किताब का सही इस्तेमाल किया होता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो किताब अब जा चुकी थी। और एक बार फिर उद्धव खेती करने लगा था। शिक्षा, हर वस्तु का हमें
उचित उपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग